हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 9th की हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 से चैप्टर 12 कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला यह चैप्टर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैदी और कोकिला क्या है। कैदी और कोकिला, कैदी का मतलब क्या होता है? जो कैद में हो उसको बोला जाता है कैदी। तो यहाँ पर कैद में कौन है? कैद में है माखनलाल चतुर्वेदी जी, मतलब वो जेल में हैं। और कोकिला, कोकिला किसको बोलते हैं? कोयल को बोला जाता है कोकिला। तो कैदी और कोकिला मतलब यहाँ पर कैदी कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और कोकिला एक कोयल है। इन दोनों के बीच में जो बातें होती है उसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, सामान्य सा उनका परिचय देखते हैं, उसके पश्चात चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही, जब वो 16 साल के ही थे, तब से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे। वे शिक्षक बन गए थे। उसके बाद में वो अपना यह प्रोफेशन छोड़ दिया, अध्यापन का कार्य छोड़ दिया और प्रभा पत्रिका का, प्रभा नामक एक पत्रिका है, उसका संपादन शुरू किया। वो एक पत्रकार थे। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी का देहांत 1968 में हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें से है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुंजे धरा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन कृतियों की वजह से इनको पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो अब हम आते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है कैदी और कोकिला। यह जो कविता है स्वतंत्रता से पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। यह कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय कविता है। यह जो कविता है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जानते हैं, तो इनके साथ जेल में अंग्रेजों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता था, इनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता था, इनको कैसे यातनाएं दी जाती थी, इनको कैसे सजाएं दी जाती थी, इन सब चीज़ का बहुत ही मार्मिक ढंग से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि जेल में बंद है। जब ये कविता लिखे उस समय कवि जो है जेल में बंद है और कवि अपनी कोठरी में, जिस जेल में है वहाँ वो अकेले हैं, जिस कोठरी में है वहाँ अकेले हैं और वहाँ पर वो उदास भी हैं। जेल में बंद फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेज तरह तरह की यातनाएं देते हैं, तरह तरह से उनको सजाएं देते हैं ताकि वे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई न लड़ें। अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ऐसे कोठरी में बंद करते थे जहाँ ना तो लाइटें होती थी, मतलब अंधेरे ही होता था, वहाँ पर अंधेरा ही होता था, और न ही वहाँ हवा अच्छे से आ पाता था। और ऐसे कोठरी में बंद करते थे कि एक कैदी जो है दूसरे कैदी को देख भी नहीं पाते थे। इस प्रकार से जो कोठरी है, जेल है, उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको ऐसे जगहों पे इनको बंद किया जाता था ताकि ये लोग जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सके। ठीक है, ये इनका सोच था कि अगर भारतीय लोग जो है अगर ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएंगे तो स्वतंत्रता की संग्राम में भाग नहीं लेंगे, स्वतंत्रता की लड़ाई में ये लोग शामिल नहीं होंगे।
इस कविता में, कैदी और कोकिला कविता में, आधी रात को कोयल की आवाज़ सुनकर, किसने, कौन सुनता है? माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता में आधी रात को कोयल की आवाज़ सुनकर उनसे बातें करने लग जाते हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जो है बातें करते हैं। अब ये माखनलाल चतुर्वेदी जो है उस कोयल के साथ में क्या बात करता है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को फुल साइज में देखिएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं आप, तो इसको फुल साइज में जूम करके देखिए ताकि पूरा डिस्प्ले आ सके, है ना। ठीक है। तो कवि क्या लिखते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी है, वो कोयल की आवाज़ को सुन करके बोलते हैं कि हे कोयल, अरे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्या बोल रही हो, और बोलने के बाद में बार बार रुक क्यों जाती हो। बोलते हैं कि तुम बार बार रुक क्यों जा रही हो, बोलो आखिर क्या बोलना चाहती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। आखिर संदेशा किसका लाई हो, कैसा संदेश लाई हो, क्या किसी देशवासियों का संदेश लाई हो या फिर क्या कोई आज़ादी का संदेश लाई हो। आखिर तुम बोल बोल करके चुप क्यों हो जाती हो। ठीक है। ये पहली काव्यांश है। ये पहली काव्यांश का व्याख्या मैंने पहले से इस कारण से किया ताकि आपको प्रसंग लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अगर हम इसका व्याख्या जान लेते हैं तो हमको प्रसंग बनाने में आसानी होती है। तो इसका प्रसंग हम क्या लिखेंगे, प्रसंग और संदर्भ लिखना है हमको यहाँ पर। तो सबसे पहले हम संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के चैप्टर 12 कैदी और कोकिला से लिया गया है, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल की आवाज़ सुनकर कोयल से बातें करने लग जाता है, कोयल को पूछने लग जाता है। ठीक है। और इसका व्याख्या समझ में आया। यहाँ पर कवि जो है कोयल की आवाज़ सुनकर क्या बोलते हैं उस कोयल को कि अरे कोयल, तुम क्या गा रही हो और बोल रही हो, बार बार बोल रही हो और चुप क्यों हो जाती हो, बीच में चुप क्यों हो जा रही हो, बोलो ना, आखिर क्यों बोलना बंद कर देती हो तुम, ऐसा कौन सा संदेश लाई हो, तुमको कोई देशवासी ने भेजा है क्या, या फिर कोई आज़ादी का संदेश लाई हो क्या, बोलो तो, तुम आखिर बोलना क्या चाहती हो। ठीक है। ये पहली काव्यांश। अब आगे देखते हैं क्या है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निशा कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यहाँ पर संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कवि बता रहे हैं कि जेल में किस प्रकार का माहौल होता है, किस प्रकार का माहौल था उस समय, उसके बारे में बताया है। मतलब प्रस्तुत काव्यांश में कवि जेल की माहौल के बारे में, उस समय की जेल के वातावरण के बारे में बताया है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हमको ऐसे जगह पे रखा गया है। कैसे जगह पे, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जहाँ पर दीवार जो है ऊंची ऊंची है और वहाँ पर अंधेरे ही अंधेरे हैं, है ना। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, वहाँ दीवार का घेरा जो है पास पास में है और वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इस कारण से वहाँ क्या होता है, काली दीवार हो गई, वहाँ प्रकाश रोशनी आती ही नहीं है। और आगे बोलते हैं, डाकू चोरों बटमारों के घेरे में,
बटमारों, बटमारों का मतलब क्या होता है, जो लुटेरे होते हैं उसको बोलते हैं बटमारा, ठीक है। उनके डेरे में, डेरे में का मतलब होता है अड्डे में, जहाँ पर वो रहते हैं उसको बोला जाता है डेरा, ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं कि हमको ऐसे जगह में रखा गया है जहाँ पर दीवार जो है बहुत ऊंचे हैं और काली दीवारें हैं, वहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं है, जहाँ पर चोर भी रहते हैं, डाकू भी रहते हैं और ये लुटेरे भी रहते हैं, ऐसी जगह में हम लोगों को रखा गया है, ऐसे जेल में हम लोगों को रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि जो लोग अपराधी होते हैं उनको भी, और जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए, उनके साथ हमको रख रहे हैं, रखते हैं। आगे बोलते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और यहाँ पर किसी को पेट भर खाना नहीं देता है, जीने को भी नहीं मिलता है अच्छे से, अगर हम अच्छे से जीना चाहें तो जीने को भी नहीं मिलता है। फिर आगे बोलते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ना तो हमको मरने देते हैं ना जीने देते हैं, हमको ऐसी स्थिति में छोड़ दिए हैं कि हम तड़प रहे हैं, बार बार तड़प रहे हैं, ना हम अच्छे से जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। फिर आगे है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यहाँ पर अंग्रेजी शासन के बारे में बताया गया है कि हमारे जीवन पर दिन रात इन अंग्रेजों का, अंग्रेज सिपाहियों का कड़ा पहरा है। ये लोग हमको देख रेख में रखते हैं, अपने देख रेख में रखते हैं, जिससे हम यहाँ से कहीं आ जा सकते नहीं हैं, कहीं भी हम किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये शासन है, ये किस प्रकार का शासन है ये, या फिर तम का प्रभाव गहरा है। तम का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार बोलते हैं, है ना। तम का मतलब होता है अंधकार। तो यहाँ पर अंधकार का मतलब क्या है, वो बता रहा है कि यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, ये शासन है, ये कैसा शासन है जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। तम का प्रभाव गहरा है मतलब यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, और ये अंधेरा जो है कैसा है, ये अंधेरा अन्याय का प्रतीक है। मतलब वो बता रहे हैं कि इन अंग्रेजों के शासन में अन्याय ही अन्याय है, इस अंग्रेजी शासन में क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा होने का मतलब सब तरफ अन्याय ही अन्याय है, कोई न्याय नहीं है यहाँ पर। अगर कोई अपने न्याय की बातें करता है, कोई स्वतंत्रता की बातें करता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। यह कैसा शासन है। आगे है, हिमकर निशाकर चला रात भी काली। हिमकर किसको बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं, ठीक है। हिमकर किसको बोलते हैं, चंद्रमा को बोला जाता है, ठीक। बोलते हैं हिमकर निशाकर चला रात भी काली। अब जब रात होती है तो हमको वो चंद्रमा की राती रोशनी है वो दिखाई देती है, जिससे हमको लगता है कि हमारे जीवन में भी प्रकाश आ गया है। लेकिन ये चंद्रमा भी क्या हो जाती है, हिमकर निराश कर, हमको ये निराश कर देती है, और चला रात भी काली, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारी ये जो रात है, वो हमारी ज़िंदगी है, ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ जो है काली हो गई है, पूर्ण रूप से अंधकारमय हो गई है, हमको ऐसा लगता है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। फिर वो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कि इस समय कालिमा मई किसको कहा गया है, उस कोयल को कहा है कवि ने। जगी क्यों आली, आली का मतलब होता है आली मतलब सखी। एक सखी का मतलब क्या होता है, दोस्त बोलते हैं, है ना, सखी। आली का मतलब क्या होता है, इस आली का मतलब सखी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कि अरे सखी, तुम इतनी रात को जगी क्यों है, क्यों जगी है तू, ठीक है। इसका अर्थ समझ में आया। इसका व्याख्या मैं एक बार और बता रहा हूं। यहाँ पर कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी उस जेल के बारे में बता रहे हैं कि हमको ऐसे जगह में रखा गया है जहाँ पर चारों ओर दीवार हैं, और वे दीवार जो है बहुत ऊंचे हैं, ये काली दीवारें हैं, यहाँ अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है, और यहाँ डाकू लोग रहते हैं, चोर रहते हैं, बटमार जो लुटेरे होते हैं, वो लोग उन लोगों का डेरा है, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस जेल में ना हमको जीने दिया जाता है, ना भर पेट खाना दिया जाता है, ना मरने दिया जाता है, यहाँ पर हमको तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और हमारे जीवन में इस अंग्रेजी शासन का कड़ा पहरा लगा हुआ है।
ये कैसा शासन है जहाँ पर अन्याय ही अन्याय हो रहा है, जहाँ पर तम का प्रभाव गहरा है, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, मतलब जहाँ अन्याय ही अन्याय है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और ये इस अन्याय को दूर करने के लिए चंद्रमा जो है हमको एक ताकत देता है, वो भी थोड़ी देर के लिए आने के बाद वो भी चला जाता है, जिससे फिर क्या हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं और हम निराशापन में फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर यहाँ पर कोयल से बोलते हैं, कवि जो बोलते हैं कि अरे सखी, आली मतलब सखी, आली का मतलब सखी होता है। अरे सखी कालिमा मई, मतलब कोयल को बोल रहे हैं कालिमा मई, काला रूप लेने वाली, कालिमा मई है ना, काला रूप धारण करने वाली, मतलब वो काला रहती है ना कोयल जो है। तो तू इस समय जगी क्यों है, इतना रात को जगी क्यों है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहां पर कवि बोलते हैं क्यों हूक पड़ी, यहां पर कोयल की आवाज के बारे में बोला जा रहा है कि क्यों हूक पड़ी, तुम आवाज क्यों दे रही हो। वेदना बोझ वाली सी, वेदना एक प्रकार से दर्द, दर्द देने वाली आवाज क्यों निकाल रही हो। ऐसा क्या हो गया है कि तुम जब बोल रही हो तो ऐसा लग रहा है कि दर्द निकल रहा है, मतलब तुम दर्द में हो, ऐसा क्यों बोल रही हो। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल बोलो तो, क्या लूटा, क्या खो गया है तुम्हारा, आखिर क्या हो गया। बोलो तुम ऐसे इस प्रकार से दर्द वाली आवाज में क्यों बोल रही हो, कुछ तो बताओ। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहां पर कवि बोलते हैं कि मृदुल, मृदुल का मतलब होता है मीठा, वैभव की रखवाली सी, यहां हम कोयल को कैसे जानते हैं, किसी का आवाज अच्छा मीठा हो तो हम क्या बोलते हैं, इसका आवाज जो है कैसा है, कोयल की तरह है, कोयल की आवाज से तुलना करते हैं किसी की आवाज अच्छी हो तो वैसे ही यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि अरे मीठी बोलने वाली प्यारी सी कोयल, तुम इतने दर्द में क्यों बोल रही हो, आखिर क्या हुआ है। कोकिल, अरे कोकिल कुछ तो बोलो, आखिर हुआ क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, बावली का मतलब क्या होता है, बावली किसको बोला जाता है, पगली, बावली मतलब पगली। ठीक है, यहां पर कवि जो है उस कोयल को क्या बोल रहे हैं, पगली बोल रहे हैं कि अरे पगली आखिर क्या हुआ, क्या हुई बावली मतलब क्या हुआ रे पगली, अर्धरात्रि को चीखी, जो इतने रात्रि को, आधी रात को तुम चीखी मतलब चिल्ला रही हो, बोल रही हो, आखिर क्या हुआ। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल बोलो आखिर क्या हुआ है जो इतनी आधी रात को तुम चिल्ला रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल, दावानल किसको बोलते हैं, जो जंगल में लगी आग है उसको बोला जाता है दावानल। तो यहाँ पर कवि बोलते हैं कि तुमने क्या जंगल में कोई दावानल देख लिया है जो इतना दर्द भरी आवाज से चिल्ला रही हो। अरे कोकिल बोलो तो, आखिर तुमको किस प्रकार कोई समस्या है क्या, क्या प्रॉब्लम में है हो, किस प्रकार से दिक्कत है आपको, इतनी रात को जो बोल रही हो। अब कोई पक्षी जो है आधी रात को बोले तो क्या अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है ना, और वो भी कोयल को, कोयल तो सुबह सुबह बोलती है, लेकिन यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि ये कोयल जो है आधी रात को बोल रही है, तो ये साधारण बात नहीं है, असाधारण है ना। तो बोलते हैं यहाँ पर कवि कि अरे कोयल बोलो तुम क्या पागल हो गई हो क्या, बावली हो गई हो क्या, जो इतनी आधी रात को बोल रही हो, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो गई है तुमको, बताओ। इस प्रकार से कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जो है यहाँ पर कोयल से बातें कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये काव्यांश यहाँ तक आपकी समझ में आई होगी। ये इस प्रकार से 3 काव्यांश हुआ, ये तीसरा काव्यांश था। संदर्भ यहाँ पर प्रसंग में आप वही लिख सकते थे, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। वहाँ पर कोयल के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी
दर्द भरी आवाज़ को सुन करके कोयल से बातें कर रहे हैं, उनके दर्द के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा हम प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। थैंक यू बच्चों।